गुड आफ्टरनून ऑल। देखिए हम लोग मैट्रिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है। थ्योरी वाला पार्ट हम लोग इक्वल मैट्रिक्स तक पढ़ लिए थे। आप देखिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, आपका क्वेश्चंस लिखा हुआ है बोर्ड पे। क्या लिखा हुआ है? x स्क्वायर माइनस 4x एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इक्वल्स टू क्या है? माइनस 3 1 x प्लस माइनस एक्स प्लस 2 और 1। तो हमको क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x निकालने के लिए बोल रहा है। तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मुझे क्या निकालना है? x का वैल्यू निकालना है। तो सॉल्यूशन 1 का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। तो दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होंगे? आप लोग इक्वल मैट्रिक्स का डेफिनेशन जाके पढ़े। मैं बोला था कि ईच एलिमेंट्स ऑफ A इक्वल्स टू ईच एलिमेंट्स ऑफ B। मतलब ये किसके बराबर होगा? -3 के बराबर। ये x स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर, तभी ये पॉसिबल है। अब मुझे x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो आप लोग खुद से भी निकाल सकते हो। देखो हम लोग कैसे निकालेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? ये इक्वल तभी होगा, तभी पॉसिबल है जब ईच एलिमेंट्स ऑफ इसका एलिमेंट, हर एक एलिमेंट इसके एलिमेंट्स के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू क्या? -3 के बराबर करेंगे, ठीक है। तो यहां से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, x का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन मेथड लगाइए, एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x कॉमन, x माइनस 3, यहाँ से -1 कॉमन, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x माइनस 3 कॉमन, ये x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 हुआ कि नहीं? तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आया मेरा? 1,3 आया। अब हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर को 1 के बराबर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ से x का वैल्यू क्या आया? x इक्वल टू √1 आएगा, दैट मींस प्लस माइनस 1, ठीक है। आप देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको हम इक्वल करेंगे। देखो सब एलिमेंट, ईच एलिमेंट्स ऑफ ये मैट्रिक्स का इसके मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए, ईच एलिमेंट्स, ओके। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 2 होना चाहिए, ये इक्वल इसके बराबर होना चाहिए। तो यहां से देख क्या आ रहा है? x का वैल्यू x, ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस, ये -2 इक्वल्स टू 0। फैक्टराइजेशन लगा दो, एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से क्या आ गया? x कॉमन, x प्लस 2 और यहां से -1 कॉमन, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। देख, तो यहां से x प्लस 2 क्या है मेरा? कॉमन है, और x माइनस 1 कॉमन हो गया। फाइनली क्या है? x इक्वल टू 1 कॉमा -2, x इक्वल टू 1 कॉमा -2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, ये देखो x इक्वल टू यहाँ पे क्या आया था? +1 और ये -1, ठीक है। याद रखना। अब x क्यूब इक्वल टू क्या होना चाहिए? x क्यूब इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 के बराबर, ठीक है। तो सभी एलिमेंट्स को, ये इस वाले मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को इस वाले मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स के इक्वल कर दिए। तो x क्यूब इक्वल टू, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया? 1, ठीक है। ये इधर पावर चल जाएगा तो 1/3, और 1 का पावर क्या होता है? 1। तो फाइनली हमें देखना है कि यहाँ पे देख x इक्वल टू, यहाँ से हम देखते हैं इसको इससे रिलेट करने के बाद x इक्वल टू 1,3 आया, इसको इससे रिलेट करने के बाद 1,-1 आया, इसको इससे रिलेट करने के बाद 1,-2 आया, और इसको इससे रिलेट करने के बाद 1 आया। तो देख, तो सब आप बोलेंगे कि सर आंसर क्या होगा? आंसर सब होगा? नहीं, जो चारों का कॉमन होगा वही क्या होगा? आंसर होगा। देख 1 इसमें भी आ रहा है, 3 तो नहीं आ रहा है कॉमन, 1 इसमें भी आ रहा है, 1 इसमें भी आ रहा है, 1 इसमें भी आ रहा है। तो जो चारों में कॉमन होगा वही मेरा आंसर होगा। देन फाइनली आंसर क्या होगा? x इक्वल टू 1। तो ये सॉल्यूशंस निकल गया। देखो इसका क्वेश्चन x का वैल्यू क्या हो जाएगा? फाइनली यहाँ पे 1 आ गया। समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया? सेकंड वन क्वेश्चन में आइए हम लोग करते हैं। सेकंड वन क्वेश्चन
तो चलो ये 1 नंबर क्वेश्चंस मेरा हो गया, सबका हो गया, मैं डिलीट कर देता हूं इसको। चलो 1 नंबर क्वेश्चंस हम लोगों का हो गया। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है ये 2:2 whose एलिमेंट्स आर, देखो एलिमेंट्स दिया हुआ है ए आई जे, तो ये ए आई जे एलिमेंट्स दिया हुआ है, तो हमको क्या मैट्रिक्स करना है, फाइंड आउट करना है। देखो मैट्रिक्स निकालना है जिसका ऑर्डर 2:2 हो, तो देख 2:2 दैट मींस 2 रो और 2 कॉलम होना चाहिए, ठीक है। दैट मींस क्या, A11 A12 A21 A22, यही फॉर्म में होगा ना 2:2, ठीक है। तो ये इस फॉर्म में होगा, तो A11 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, I और J है, तो I के जगह पे I इक्वल्स टू A11 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, A11 में I इक्वल्स टू, देख I इक्वल्स टू 1 और J इक्वल्स टू 1, तो हमें क्या देगा A11। अब A11 निकालने के लिए I और J के जगह पे 1 1 कर देखो, तो I1 प्लस J1 बाई 2, इसका होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 तो 2/2, तो 2/2 और इसका होल स्क्वायर, तो फाइनली ये 1 आएगा ना, 2 कैंसिल आउट और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। तो आप देख A12 चाहिए तुमको, A12, तो यहाँ पे I का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 और J का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, तो आप देख I के बदला में हम लोग क्या पुट करेंगे, I के बदला में 1 प्लस 2/2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 3/2 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 9/4, तो देख 9/4, A12 आ गया। A21 आपको निकालना है, तो A21 कैसे निकालोगे आप लोग, A21 निकालना है, चल A21, तो 2 I का वैल्यू क्या हो जाएगा, I का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और J का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे देख 2 + 1/2 का होल स्क्वायर, तो फाइनली ये क्या 3/4, तो 9/4 हो जाएगा, ठीक है 9/4, ठीक है। 3/2 का होल स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 9/4। आप देख A21 आ गया, तो हम लिखते जाते हैं कि मेरा मैट्रिक्स जो बनेगा कोई A मैट्रिक्स, पहला एलिमेंट A11 क्या आया मेरा 1 आया, ये क्या आएगा 9/4 आया, ये 9/4 आया, और A22 निकालना है आपको, A22 निकालना है ना, तो A22 निकालना है, तो A22 के जगह पे I का वैल्यू मुझे क्या पुट करना है, यहाँ पे देख ले, यहाँ पे A22 मैं निकाल के बता रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए I का वैल्यू क्या है 2 है, J का वैल्यू भी 2 है बाई 2 का होल स्क्वायर, ओके, तो ये 2 4/2 का होल स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, दैट मींस ये 4, तो A22 क्या हो गया 4, तो फाइनली A मैट्रिक्स हो गया जिसका ऑर्डर 2:2 है, ठीक है। सेम टू सेम इसका भी निकाल लोगे आप लोग, तो ये आप लोगों के लिए टास्क है, ये भी आप लोग निकाल लेना, सेम लगाना है। अगर मैं 3:3 बोलता, यहाँ पे 3:3 बोलता, तो आप लोग क्या मानते, कौन सा मैट्रिक्स मानते, देखो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये मानते, तब इसका ऑर्डर 3:3 होता, और सबका वैल्यू हम लोग निकाल के 3:3 वाला आ जाता। समझ में आ रहा है, सेम क्वेश्चन रहता, लिख लो, सेम क्वेश्चन रहेगा और ये निकालना है, तो आप लोग आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सेम टू सेम हमें ये सभी पोजीशंस वाले को यहाँ पे I के जगह इसका अगर निकालते, तो I के जगह पे क्या होता है, ये I के जगह पे 3 और J के जगह पे 2, तो वेरी सिंपल, बहुत आसान है ये निकालना, ठीक है। तो हम लोग 2 क्वेश्चन अभी सीख गए हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चंस कुछ और लेके चलते हैं, ठीक है। देखिए
यहाँ पे है क्वेश्चंस, आगे का क्वेश्चंस लिखिए, सॉल्व फॉर x एंड y, ठीक है, 3 - 4 1 2 x y इक्वल टू 3/11, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स लिखा, मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है और यहाँ से रिलेट करके आपको क्या करना है, x एंड y का वैल्यू निकालना है। तो देखो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट करना पड़ेगा पहले, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। तो पहले हम लोग अनुमान देखेंगे, इसका ऑर्डर 2:2 है और इसका ऑर्डर क्या है, ये मैट्रिक्स का 2:2, और इसका देखिए, इसका क्या है 2:1। तो देखिए प्रोडक्ट पॉसिबल है, देखिए पॉसिबल है, क्योंकि मैं बोला था कि जिसको मल्टीप्लाई करने के लिए बोले, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए बोले, तो पहला का कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए सेकेंड वन का। तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो हम लोग कैसे करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए ये R1 से इसमें C1 में मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो कैसे करना, प्रोडक्ट रूल हम लोग बताए थे, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना। तो आसान है, ये बहुत क्वेश्चन आसान है। देखिए प्रोडक्ट कीजिए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट मींस 3x और प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, ये बीच में प्लस का साइन -4y। ओके, आप देखिए, आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, R2 को हम C1 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसका रो इसका कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये याद रखना। तो यहाँ पे R2 को हम इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 कहां से, 1x से मल्टीप्लाई होगा, 1 × x प्लस 2y, 2 × y। तो यहाँ से देख, ये आ गया, मैट्रिक्स बन गया। और जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर देख, यहाँ से ये वाला और ये वाला होगा, दैट मींस 2:1 होगा, इक्वल टू क्या है 3/3 11, ठीक है, मैट्रिक्स। ओके, तो यहां से देख मेरा क्या इक्वेशन बन गया, यहाँ पे देख ये दोनों मैट्रिक्स को सेम नंबर ऑफ इक्वल मैट्रिक्स है, ये देख 3x - 4y और x + 2y इक्वल्स है 3/11, ठीक है। ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है, तो इक्वल कब पॉसिबल है, ये इतना के बराबर होना चाहिए और ये इतना के बराबर होना चाहिए, तभी पॉसिबल है इक्वल। तो ये इक्वेशन बन गया ना मेरा, देख 3x - 4y = 3, ठीक है, और x + 2y = 11। आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो कि नहीं, सॉल्व कर सकते हो। इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो। आप क्या करेंगे, 1 × 1 रहने दो, 1 × 1 रहने दो। यहाँ पे देखो, इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद 3x - 4y + 3, इक्वेशन 2 को क्या करेंगे हम, इक्वेशन 2 को × 2 कर देते हैं। तो ये 2x + 4y = ये क्या हो जाएगा 22। तो यहाँ से देखिए, ये कैंसिल आउट, ये क्या हो गया 5x, ये कितना हो गया 5x, और ये ऐड करो तो ये क्या हो जाएगा 25। तो x = क्या आ गया, यहाँ से 5 आ गया, और y आराम से निकाल लो इसमें पुट करके। x अगर 5 आ गया तो फ्रॉम इक्वेशन 2 कैसे निकालेंगे हम लोग, देख x का वैल्यू यहाँ पे, तो ये x का वैल्यू 5 और 2y = 11। तो यहाँ से ये 5 इधर जाएगा तो 2y = 6, तो y = क्या आ गया 3। तो x और y का वैल्यू मिल गया, मुझे मिल गया कि नहीं, x = 5, 3। तो देखो किस टाइप से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ गए। आगे आइए कुछ और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं जल्दी जल्दी। ये सब इजी क्वेश्चन है, ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। इससे हम लोग डीपीपी प्रोवाइड करेंगे आपको, तो उस डीपीपी में इससे भी हाई लेवल का क्वेश्चन, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स का क्वेश्चन रहेगा। तो हम लोग धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे। डीपीपी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा, उससे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग टेंशन नहीं लो, ये थ्योरी वाला पार्ट चल रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन,
राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल मैट्रिक्स। ओके, सिंगल मैट्रिक्स में मुझे इसको कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देखो 1 माइनस 2 ये 3, ओके, यहाँ पे देख 2 माइनस 1 5 0 2 4 माइनस 7 5 0, ठीक है, और माइनस यहाँ पे लगा हुआ है 2 माइनस 5 और ये 7, ठीक है। तो ये देख, इसको हमें क्या करना है, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल मैट्रिक्स। तो ये देख, ये दोनों मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशंस है, उसके बाद क्या है, माइनस करना है, ठीक है। तो पहली बात देख, इसका ऑर्डर देख तो क्या है, 1:3 है, 1:3 है, और इसका ऑर्डर देखिए तो आप लोग 3:3 है। पहले देख प्रोडक्ट पॉसिबल है, इसका देख, इसका कॉलम, पहले वाला का कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम सेकंड वाले के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए, सही है सर। 3:3 तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे आप प्रोडक्ट, ये R1 को, R1 किस किस से जाके मल्टीप्लाई होगा, पहले तो ये इसका रो इस सभी के कॉलम से जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे मल्टीप्लाई, ये आप लोग देखो बहुत इजी है। ये R1 को इससे मल्टीप्लाई करना है और साइड में लिखना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके साइड में लिखना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करके फिर लिखना है, फाइनली मुझे आंसर मिल जाएगा। देख कैसे हम लोगों को करना है, तो देख, इसको R1 को हम लोग C1 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो C1 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 1:2, तो 1:2 तो 2 ही होगा, -2:0। आप लोग तो प्रोडक्ट करना समझ गए होंगे, तो ये क्या होगा, +0, और यहाँ पे माइनस कितना, 3 × -7, तो -21। आप इसको ये C1 से मल्टीप्लाई कर लिए, अब हमें क्या करना पड़ेगा, C2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, R1 को C2 से। तो देख, R1 1 जाके -1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या होगा, -1। इसके बाद -2 किससे जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 से, तो ये क्या होगा, -4। अब इसके बाद 3 किससे जाके होगा, 5 से, तो +15, ठीक है। अब यहाँ पे देख, यहाँ पे ये R1 को अब हम C3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 किससे जाके मल्टीप्लाई होगा, 5 से, तो 5। ये देख, -2 किससे जाके मल्टीप्लाई होगा, 4 से, तो -8, और 3 किससे जाके मल्टीप्लाई होगा, 0 से, तो ये 0। अब फाइनली क्या माइनस किससे करना है, 2, -5, 7, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, ओके। तो यहां से देख, ये मैट्रिक्स इक्वल्स टू का साइन देख, तो यहां से क्या आया, 21 में से 2 गया, ये 2 में से -21 जाएगा तो 19, -19, इसके बाद देख, माइनस ये कितना जा रहा है, 5, तो ये क्या होगा, ये 10 होगा। इसके बाद ये क्या हो गया, -3 हो गया, बहुत इजी था। अब देख 2 अब -5 और 7, दो मैट्रिक्स का सबट्रैक्शंस मैं बोला था, ये अगर माइनस है, ये सभी में जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या होगा, डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, देख, ये -19 और -2, तो क्या हो जाएगा, -21, और ये क्या होगा, ये माइनस प्लस, तो ये 15 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, फिर माइनस, तो माइनस, ये तो -10, तो फाइनली आपका आंसर आ गया, ठीक है। फाइनली ये आपका आंसर आ गया। तो देखो सॉल्यूशन आराम से हम लोग निकाल लिए, ठीक है। चलिए आइए, अब हम 2 क्वेश्चंस यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए हैं, तो इसका भी सॉल्यूशन आप लोग देखिए कैसे क्या करना है मुझे। यहाँ पे देख, इफ ये 3 × इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई है, ठीक है, इसके बाद ये देख, क्वेश्चन देखिए, उसके बाद हमको क्या बोलना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा wxyz, ओके, wxyz। तो आप लोग समझते हो कि स्केलर से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैं बताया था आपको, और मैट्रिक्स का माइनस करना कैसे आता है वो मालूम है। आइए हम लोग देखते हैं सॉल्यूशंस।
ठीक है। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर इसका, ठीक है, नंबर मैं दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर जो भी हो काउंटिंग देख लेना आप लोग। ये मैं दे देता हूँ 4, ये दे देता हूँ 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 का नंबरिंग में हम देखते हैं क्या कैसे क्या करना है। 3 स्केलर क्वांटिटी है, इससे हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देख स्केलर से हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये सभी एलिमेंट्स में जाके मल्टीप्लाई होता है, ये याद है ना। तो ये क्या हो जाएगा 3x, यहां से क्या हो जाएगा 3y, ये क्या हो जाएगा 3z, और ये क्या हो जाएगा 3w। ओके, आप इसको मुझे माइनस क्या करना है, ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है 4x प्लस y, ये क्या z प्लस w 3, और ये किसके इक्वल है x 6 माइनस 1 2w। ओके, अब मुझे क्या किसका निकालना है w x y z सबका वैल्यू निकालना है। तो अब देख स्केलर से मल्टीप्लाई कर लेने के बाद अब मुझे क्या करना है, अब दो मैट्रिक्स का सबट्रैक्शन करना है। तो मैं बताया था सबट्रैक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पे देख ये क्या हो जाएगा 3x माइनस, ये 3x माइनस 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 3x है, ये माइनस, तो दैट मींस यहां से हो जाएगा x माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, x प्लस 2y। एक बार में ही लिख रहा हूं, ये देख ये माइनस हो जाएगा ये भी, और ये माइनस हो जाएगा ये भी, तो ये माइनस होगा, ठीक है, ये माइनस होगा, ये माइनस जाकर सभी में मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा। तो देख यहाँ पे क्या होगा, ये 3z है, 3z है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस w और प्लस 2z हो जाएगा। देख आप लोग कर लो, समझो, देखो समझो, यहाँ पे क्या है 3w है, ये 3 है, तो 3 ये माइनस जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसको क्या कर देगा -3, तो 3w माइनस 3, ठीक है, इक्वल्स किसके है, ये x माइनस 1 6 2w के इक्वल्स है। ओके, तो आइए अब हम ऊपर का क्वेश्चन मैं डिलीट कर देता हूं क्योंकि लिखने के लिए मेरे पास स्पेस नहीं है। आप देख ये क्वेश्चन सब तो लिख लिए हैं, तो यहाँ पे मैं इसका सॉल्यूशन आगे प्रोसीड कर रहा हूं। यहाँ पे तो देखिए फिर अब ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर तो सेम है। देख 2:2, इसका भी 2:2। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, जब ये इसका सभी एलिमेंट्स इसके सभी एलिमेंट्स के बराबर है। तो वही फंडा मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है। तो 3x - 4 इक्वल्स टू किसके बराबर, x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x = 4, तो x = 2, तो यहाँ से x = 2 आएगा। आप देख यहाँ से आप इसको इससे कंपेयर करेंगे, तो यहां से क्या देख -x + 2y = 6। ओके, तो यहां से x का वैल्यू मुझे मिल गया है -2 2y + 6, तो यहां से 2y = 8, तो y = क्या आ गया, यहां से 4 आया, y = 4 आया। आप z निकालना है, ठीक है, z निकालना है। तो अब देख इससे में हम करेंगे 3w - 3 = क्या 2w के बराबर। तो यहां से क्या w, यहां से क्या आ जाएगा w, ये 2w इधर आ गया, तो w ये w, ठीक है, और w = 3 आया, w = 3 आया। ओके, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, फिर यहां से हाँ ये w = 3 आया। अब यहाँ पे देख -w + 2z, -w + 2z = -1, तो यहाँ पे w = क्या है, w = 3 है, तो -3 + 2z = -1, तो यहाँ से z = क्या आ जा रहा है, यहाँ से z = क्या आ जा रहा है, देख -3 + 4 हो गया, माइनस, अच्छा 2z = ये इधर जाएगा तो +2, तो z = 1 आ गया, z = 1 आ गया। तो यहाँ पे देख सबका वैल्यू हम लोग निकाल लिए, z = 1 आ गया, तो हम लोग आराम से सबका वैल्यू निकाल लिए, ठीक है, z = 1 आ गया, तो हम सबका वैल्यू यहाँ पे निकाल लिए। ओके, आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है।
आगे का क्वेश्चन देखिए, पहला का तो ये 4 नंबर का सॉल्यूशन मेरा हो गया। आगे का क्वेश्चन देखिए, देखिए 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ A इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स A मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड B मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर व्हिच, यहाँ पे कंडीशन दिया है कि A स्क्वायर इक्वल्स टू B के बराबर है। A स्क्वायर किसके बराबर है? B के बराबर। तो यहाँ A मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग A स्क्वायर निकालने के लिए A इंटू A करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यहाँ पे देख अल्फा 0 1 और ये 1 है, तो 2 बार A को मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा 0 1 1, तो यहां से देख मल्टीप्लाई करने के बाद ये अल्फा से जाके मल्टीप्लाई, ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे देख अल्फा स्क्वायर और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, तो यहाँ पे देख एक बार मैं लिख रहा हूँ अल्फा स्क्वायर हो जाएगा ये फिर इससे जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 होगा, ये फिर ये R2 किससे, इससे जाके मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा प्लस 1 होगा, और ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली 1 होगा, ठीक है। अब ये किसके बराबर है? B के बराबर है, तो दैट मींस यहाँ पे बोल रहा है कि A स्क्वायर इक्वल्स टू B, तो A स्क्वायर मेरा क्या आ गया? अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 1 और ये 1 इक्वल्स टू किसके बराबर है? B क्या है मेरा? 1 0 5 1 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से देख ये दोनों मैट्रिक्स क्या होगा? इक्वल होगा, और इक्वल मैट्रिक्स के लिए क्या कंडीशन है? अल्फा स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर, तो ये अल्फा इक्वल टू अल्फा का वैल्यू यहाँ से आया अल्फा इक्वल टू 1 -1, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा? ये देख ये दोनों एलिमेंट तो बराबर है, 1 1 के बराबर है, 0 0 के बराबर है। अब इसके लिए अल्फा प्लस 1 क्या होना चाहिए मेरा? देख तो अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू 5 के बराबर होना चाहिए, तो यहां से अल्फा इक्वल टू क्या हो गया? 4 हो गया। तो यहाँ पे देख अब हम लोग कंफ्यूजन में पड़ गए कि यहाँ पे सर अल्फा का वैल्यू 1 आया, -1 आया, और अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 4 आया, तो कोई कॉमन वैल्यू आया ही नहीं, तो नो एनी वैल्यू ऑफ अल्फा होगा, ठीक है। नो एनी वैल्यू ऑफ अल्फा, नो एनी वैल्यू ऑफ अल्फा। क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि 1 और -1 भी होना चाहिए, और ये अल्फा इक्वल टू 4 भी होना चाहिए, तो हम किसका बात मानेंगे? तो नो वैल्यू, अल्फा का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बहुत सारा ये क्वेश्चंस कर लिए, आज के इस वीडियो में क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने नोटबुक में लिख लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग नोटबुक में लिख लेना, क्योंकि जितना थ्योरी हम लोग किए हुए थे उस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे इसके वीडियो में हम किए हैं, ठीक है। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। रुकिए कुछ क्वेश्चंस और है जो कर लीजिए, आप लोगों के लिए अच्छा होगा, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग ओनली क्वेश्चन ही करेंगे, फाइंड x एंड y, ठीक है। x एंड y इफ 2x प्लस y इक्वल्स टू 3 2 5 -2 1 -7, ओके, ये है। और यहाँ पे है x - 2y इक्वल्स टू 6 -6 0 -4 -2 -1, ठीक है। तो आपको क्या बोल रहा है कि फाइंड x एंड y, ठीक है। तो x एंड y निकालने के लिए बोल रहा है इफ ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है, 2 इक्वेशन दिया हुआ है और 2 अननोन है, तो देख सेम हम करेंगे। हम लोग इससे पहले इस टाइप का क्वेश्चन किए थे लेकिन मैट्रिक्स नहीं था, तो यहाँ पे देख तो हमको x निकालना है, तो कैसे x निकलेगा? तो देख इसको इक्वेशन 1 मान, ठीक है। इसको हम लोग क्या मान लिए? इक्वेशन 1, और इसको इक्वेशन 2। तो हमको क्या चाहिए? एक तो x और y चाहिए, तो एक कोई टर्म x वाला या y वाला दोनों में से किसी को गोल करना पड़ेगा ताकि
एक मुझे x का वैल्यू निकले। तो यहाँ पे 2x है, ठीक है, ये -2y है, तो हम देख इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा, 4x प्लस ये 2y इक्वल्स टू, आप देख 2 से मल्टीप्लाई इसमें भी करना पड़ेगा, 2 इंटू, आप मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, स्केलर से मल्टीप्लाई आराम से कर लेंगे यहाँ पे, तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये -14 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, आप देख, आप इक्वेशन 2 को ऐसे ही लिखने दें, तो इक्वेशन 2 इंटू 1, तो कुछ नहीं, x -2y इक्वल्स टू, ये क्या है, 6 है, -4 है, -6 है, -2 है, 0 है, -1 है। तो आप देख, आप क्या करेंगे, ये -2y, ये +2y -2y कैंसिल आउट, अब मेरा क्या हुआ, ये फाइनली अगर ऐड करेंगे दोनों को, तो ये क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 5x, और 5x, और ये देख दोनों का एडिशन है ना, तो दो मैट्रिक्स का एडिशन हम लोगों को मालूम है, दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे आता है, तो दो मैट्रिक्स का एडिशन देख, तो ये 6 और 6, तो ये क्या हो गया 12, ये 4 -6, तो ये क्या हो गया -2 हो गया, ये 10 प्लस 0, तो ये 10 हो गया, ये -4, तो ये कितना आ गया, -8 हो गया, और ये -2, तो ये 0 हो गया, और ये माइनस, और ये माइनस, तो ये दैट मींस -15 हो गया, ठीक है। आप x का वैल्यू निकालना है, तो डायरेक्टली x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा, ठीक है। वैसे ही हम लोग y का वैल्यू निकाल लेंगे, तो देख यहाँ पे x का वैल्यू कैसे निकलेगा, x का वैल्यू ये 1 इधर है, 5x है, तो इधर हो जाएगा 1/5, ठीक है, और 1/5 क्या हो जाएगा, सब में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या होगा, डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ 12/5, ये -2/5, ये 10/5, देन 10/5 इक्वल्स टू 2 होता है, ये क्या हो जाएगा -8/5, ये क्या हो जाएगा 0, और ये -3, हुआ कि नहीं हुआ। तो फाइनली x का वैल्यू निकल गया। आप बोलोगे कि सर y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो y का वैल्यू भी निकालना इजी है। y का वैल्यू या तो आप x का वैल्यू यहाँ पे पुट करो और इसको इधर लाके माइनस कर दो, 2y इक्वल्स टू ये, तो फिर फाइनली y का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, तो वेरी इजी है, ये इजी है, आप लोग कर लोगे, ठीक है। आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करना सीखे, मैट्रिक्स का बहुत सारे क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चंस आपको डीपीपी प्रोवाइड किया जाएगा, इसका लेवल मैं और बढ़ाऊंगा, ये तो थ्योरी वाला पार्ट चल रहा है, तो सिंपल क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब जो थ्योरी पे बेस्ड है, जिससे हमारा थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है, हो जाए, ठीक है। और इसमें आपको डीपीपी प्रोवाइड किया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है, व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसमें डीपीपी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, डेली आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। अगले दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ओके, ट्रांसपोज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।